नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी तो चले गए, उनके बच्चे जो 28 करोड़ है ना, और वो बीज रह गए। हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं कि अंग्रेज तो चले गए, उनके रक्त बीज जो 28 करोड़ हैं वो मोदी जी को आंख दिखा रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं यूपी में योगी बाबा की सरकार में अन्याय हो रही है। इन भाई साहब को पूछ रहे हैं क्या समाज के अंत करने वाले घर में घुस जाते हैं। कपिल सिब्बल से जाके पूछो, तो उसको तो समाज के अंत करने वाले कपिल सिब्बल से पूछो। और कांग्रेस ने दी, अमेरिका से जो पढ़ के आए हैं, ये मुख्तार अंसारी देख रहे हो, सड़ गए, पूरा खानदान सड़ गया उनका। कुछ भी नहीं बचा अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। अब जो जेल में है बस जेल ही जेल रह गया उनके पीछे। हाँ जी, और उनके पास कुछ नहीं रह गया। क्या क्राइम करने वाले सिर्फ मुसलमान ही है कि और भी तबका है? 182 इनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में। 182 इनकाउंटर हुए हैं। 56 मुसलमान मारे गए हैं और सब हिंदू मारे गए हैं। अभी आप देख लीजिए विजय मिश्रा को, निर्दलीय विधायक है भदोही से, हमारे पास में रहते न 15 साल। राजा भैया को जानते हैं? राजा भैया तो हमारे पड़ोसी है कुंडा के, उनको तो बात छोड़िए, मैं उनकी इतिहास बता दूंगा। आदमी है वो अपराधी नहीं है। पहले राजा भैया अपराधी नहीं है वो विजय मिश्रा। अरे भाई, जो कहते हैं मुस्लिम 15 साल की सजा हो गई विजय मिश्रा को। भदोही से निर्दलीय विधायक थे। मंदिर पर 16 लड़कियां बैठी थी, जो लड़कियां अपनी इज्जत को दिखा के बैठी थी कि 16 लड़कियों ने बलात्कार किया शंभू शरण सिंह ने, उसकी फांसी क्यों नहीं दे रहे? उसको क्यों नहीं किया? अरे भाई, ब्रिजभूषण शरण सिंह, शंभू शरण सिंह नहीं। अरे राहुल गांधी के रागा बना दोगे? रागा, वो रागा हो गए राहुल गांधी। नाम ब्रिजभूषण। आप समाज के अंत करने वाले बड़े भाई, समाज का कलंक हो, समाज के कलंक आप हो। राम मंदिर पे गोली किसने चलवाई? बलात्कार करने वालों को वहाँ राम मंदिर जगह है। बलात्कारियों के आप समाज दोगे? राजा भैया के क्यों ले जाता है? ये है कानून। ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्यों ले जाते हो? हर अपराधी एक जैसे हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराधी अपराधी हो। अपराधी अपराधी है, चाहे वो ब्रिजभूषण सिंह हो या राजा भैया हो और चाहे मुख्तार अंसारी हो। अपराधी अपराधी है, सजा सबको एक जैसे होना चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह अगर बलात्कारी है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जब लड़कियां कर रही है, जो मेडल लेके आई हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाया गया है, क्यों नहीं किया? इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते हैं? अखिलेश यादव का इंक्वायरी करवा लो सबसे पहले। बड़े भाई इंक्वायरी करो ना, कहाँ स्कूल में पढ़े थे? अरे पहले मोदी जी करो। सुनो, राहुल गांधी हिंडल्सबर्ग की केस में वो है, हिंडल्सबर्ग के केस में है वो। राहुल गांधी आपके मोदी जी की दुकान कहाँ थी? सुनिए, मोदी जी अपने घर से राशन दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप, और सरकार पहले थी क्या? और सरकार नहीं थी? और सरकार पहले नहीं थी? आपने सुनिए, आपने कहा मोदी जी का राशन लेते हैं। मोदी जी राशन अपने घर से दे रहे हैं। ओहो, मोदी जी राशन घर से नहीं दे रहे। पहले सरकार, जो पहले पूर्ववर्ती सरकार थी, कभी राशन दिया किसी को? भूखी तो मरते रहे। गरीबी हटाओ, गरीब को ही हटा दिए। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है? 24 में कौन? मोदी दूसरा है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। जो गठबंधन बना है बेसिकली क्या है? ये यूनाइटेड बाय स्कैमस्टर्स एंड डिवाइडेड बाय डॉट्स है, और कुछ नहीं है ये। ठीक है ना, ये गठबंधन जो बना है बेसिकली एक तरह से संबंध इनका बना है ये। और डर से जो बनता है ना, संबंध जो होता है वो अवैध संबंध होता है, वो गठबंधन ही होता है ये। तो कोई इनका दूसरा कोई है ही नहीं ना। अब 28 बंदे हैं, ये बताइए ना 2-2 महीने के लिए क्या पीएम बनेंगे ये लोग? ये तो कोई इनका ना विजन है ना चेहरा है, तो मोदी के अलावा कोई दूसरा बंदा ही नहीं है कोई। तो आप क्या कह रहे हैं? जाति तो हम लोगों की अलग अलग है। हमारे भगवान रामचंद्र जी हैं। ये ढकोसलेबाजी करते हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू जात, हिंदू न जाति है न कोई धर्म है, न धर्म हमारा सनातन है। सनातन धर्म से ही सारे धर्म हुए हैं। एक सनातन धर्म है और सनातन धर्म बड़ा कोई धर्म नहीं है। 4 वेद 18 पुराण सारे सनातन धर्म के हैं। राम और कृष्ण भी सनातन धर्म के हैं। राम के रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। राम के मंदिर, ये तो बनावटी। राम की मंदिर पे गोली चलाने वाले आज हिंदुत्व का नाम लगा दिए क्या? अभी बोल रहा हूँ, उनको बोलने दो पहले। राम की मंदिर जिस जगह बनी है उस जगह गोली किसने चलाई? अरे बताओ तो सही नाम। मुलायम सिंह चलाया। समाज के अंत करने वाले। सुनिए, सवाल सुनिए, क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा?
क्या मंदिर से आत्मा रोजगार? शांति मिलती है, मंदिर से आत्म शांति। अच्छा ये बताइए, सुनिए बात सुनिए। क्या जो युवा है लाखों लगा के पढ़ रहे हैं, तो क्या वो अपना आत्मा शांति से पेट भर जाएगा? घर वालों का पेट भर देंगे? जिनके पास मेरिट है, हाँ। क्वालिफाई है, वो भूखे नहीं मरेंगे। हाँ। और दूसरी बात है बेरोजगार, आज की डेट में कोई बेरोजगार नहीं है। कोई नहीं है बेरोजगार। और 70 साल ने कांग्रेस ने राज किया, पेन पेपर पर राज किया। अच्छा ठीक है, भैया बताइए क्या काम करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ। रोजगार है? नहीं, इस टाइम बिल्कुल डाउन है, काम बिल्कुल नहीं है मार्केट में। मेहनत नहीं करते क्या? दिवाली का टाइम है, हमारा वाइट वॉश का काम है, अच्छा चलता है, लेकिन इस बार ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये भाई से पूछना क्यों? चाहिए, रोजगार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं काम डाउन है। यही 500 रुपए कम मिलता है ना पेंट करने का, घर छोड़ देते हैं ये ऑटो वाले को 20 रुपए कम में सवारी छोड़ देते हैं, और मामला इनके यहाँ पे लग रहा है काम कम है। काम कहीं कम नहीं है सर, इच्छा होनी चाहिए करने की। मोदी जी के लिए मैं तारीफ नहीं करता, ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जिस रफ्तार से मोदी ने 9 साल के अंदर काम किया ना, इस रफ्तार से कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस ने किया अपने टाइम पे काम, ऐसा नहीं है IIT बने, एम्स बने, सब किया, लेकिन जिस रफ्तार से मोदी जी ने कार्य करे हैं वो रफ्तार कांग्रेस नहीं दिखा पाई थी। और कांग्रेस को जहां उनकी तारीफ करनी चाहिए वहां वो तारीफ करती नहीं दिखती है। ठीक है, अवहेलना करो जहां करनी चाहिए, लेकिन जहां वो तारीफ के काबिल है वहां तारीफ भी करनी चाहिए। से गठबंधन अच्छा जो दल बनाया है, एक तरफ मोदी जी का दल है, तो क्या लगता है कि भारी पड़ेगा गठबंधन ये? देखिए मोदी जी, उन विपक्ष को ही पता है कि ये एक अकेला सब पर भारी है, इसलिए ये दल बना, और दल भी ऐसा बना वो दल बनता जा रहा है, और दल में कमल खिलेगा ये सबको पता है। 60% है उनके पास। कुछ भी हो, आप ये तो खुद ही बट रहे हैं। आपने देखा नहीं अभी अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, भैया कांग्रेस को भी वोट मत देना, हमें धोखा दे गई, तुम्हें दे सकती है। केजरीवाल जी वहाँ पर कह रहे हैं। केजरीवाल ने बोला बताइए। अखिलेश यादव क्या ने लगता है? पार्टी कांग्रेस को वोट मत देना। देखिए एक बात सिंपल है, हाँ। अगर कोई एक पर्सन सपोज मान लो कि भाई साहब दोनों अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, अब ये भाई साहब गलत चीज़ें कर रहे हैं तो विरोध कर रहे हैं, बात सही है। आजकल की सारी पार्टियों में यही चलते आ रहा है। अब ये भाई साहब अगर सही काम कर रहे हैं तब भी उसको उनको साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर आप कहते हो खुद को पार्टी किस लिए होती है, जनता के लिए, अधिकार के लिए होती है, सेवा करने के लिए होती है, लेकिन पार्टियों का ऐसा है कि अगर सामने वाली पार्टी अच्छा भी कर रही है, चाहे जनता के हित में कर रही है, लेकिन तब वो मुंह बंद हो जाएगा उनका, तब भी वो साथ समर्थन नहीं देंगे। तो इससे बेटर है कि हमें क्या लगता है, अच्छे दिन चल रहे हैं? बिल्कुल अच्छे दिन चल रहे हैं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले से ज़्यादा बेटर है। समझ रहे हैं आप? G20 हो रहा है, इसके पर विपक्ष एक तरफ जो है महंगाई पर जो है आरोप लगाता रहता है, उस पे क्या कहेंगे? महंगाई तो किसी से नहीं रुकेगा, चाहे किसी की भी सरकार हो। कांग्रेस सब सरकार महंगाई बढ़ाती है। सब सरकार बढ़ाती है। देखो कांग्रेस के टाइम में महंगाई बढ़ा था, तब ये बीजेपी आ गया, आपको भी पता है, सारे दुनिया को पता। अब महंगाई तो भैया किसी से नहीं रुकेगा। सर क्या कहेंगे आप? क्या? 24 में कौन आ रहा है और क्या महंगाई है भारत में? नहीं बिल्कुल नहीं है महंगाई, ऐसा हवा उड़ा दिया महंगाई शुरू से ऐसा यार, ऐसा बकवास बात है। देखिए आज जो है ना, आज एक घर खरीदिए 20 लाख रुपया में, 2 साल 3 साल बाद वो ना 40 लाख 50 लाख का हो जाता है। आप अपना, हम यहाँ का पूछना चाहता हूँ नवयुवकों को, जो अपना पैतृक विरासत वाला रोजगार क्यों छोड़े? आप किसी का सुनार का काम था, किसी का चमार का, किसी का लोहार का, किसी का एसी का, फ्रिज का, हर तरह का काम था, अपना अपना पैतृक विरासत, वो क्यों छोड़ा? सरकार के भरोसे जी रहे हो कि सरकार नौकरी देगा, सरकारी नौकरी तबे जाकर के हम करेंगे, और सरकार को कोसते हो। अच्छा ये बताइए, तब सबको अपने पुश्तैनी काम में वापस लौट जाना चाहिए। बिल्कुल, वो तो पहले बाप दादा परदादा लकड़दादा थपड़दादा जो काम करता था ना, वो काम पहले करिए, और उसके बाद शर्म नहीं करना है। शर्म क्या? जिसने किया शर्म, एक मिनट, जिसने किया शर्म उसका फूटा करम, शर्म नहीं करना है, समझ गए ना? और जो हर आदमी 20 लाख की प्रॉपर्टी रख सकता है? एक मिनट, मैं 20 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना पैतृक उदाहरण दिया मैं कि घर आप खरीदिएगा 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया का, तो 2 साल में 3 साल में उसका डबल तिबल हो जाता है। एक मिनट सुनिए, जब भारत में संविधान बना उसके हिसाब से लोगों को पढ़ाई लिखाई मिली, तो लोग इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन रहे हैं, तो क्यों जाएंगे पुराना काम करने? हाँ ठीक है ना, फ्लिपकार्ट में अमेजोन में क्यों सामान खरीदते हैं? आप परिवार के साथ निकलिए, मार्केटिंग करिए। सुनिए, प्रधानमंत्री तो बोलते हैं डिजिटल भारत, तो डिजिटल बन रहा है भारत, तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे? लेकिन आप फ्लिपकार्ट से क्यों खरीदेंगे? आप जाइए डिजिटल पेमेंट करिए, कौन मना कर रहा है आपको? आप पेमेंट करिए, आने वाला दिन में तो 24 लाख एटीएम काउंटर बंद होगा। आपको नगद नारायण कोई कारोबार नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा घपला होता है, बहुत चोरी चकारी होता है, नकली नोट का। ऑनलाइन में नहीं होता है। ऑनलाइन में कोई घपला नहीं होगा। आप जो है ना, अगर आप ऑनलाइन के बारे में अगर नॉलेज नहीं है ना, तो आप मैनुअल काम करिए। आप क्यों एटीएम यूज करते हैं? आप जाइए, अगर नहीं जानकारी नहीं है आपको
KTM चलाने नहीं जानते हैं तो आप क्यों जाते हैं ये जाकर KTM पकड़ करके? उसको मत मैनुअल काम करिए, चेक में जो है ना दस्तखत लेकर के काम कोई भी सरकार हो, 1 करोड़ 140 करोड़ जनता है, आपको सभी मिला के 1 करोड़ या 2 करोड़ सभी डिपार्टमेंट लगा करके 1 या 2 करोड़ नौकरी है, तो सरकार कौन सी सरकार सबको नौकरी दे देंगे? सभी सरकार अपने अपने हिसाब से अपने अपने आदमी को नौकरी देता है, दिलाता है, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो आम आदमी का हो, चाहे लेकिन अखिलेश का। सुनिए, प्रधानमंत्री आते हैं मंच से बोलते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, तो ये भी तो नहीं बोलना चाहिए ना? जब नहीं बजट है तो क्यों जुमला दिया? क्यों बोला फिर? अब इस पर तो हम नहीं कह सकते हैं। फिर इसका मतलब ये स्टैंड है, चुनावी स्टैंड है ये ना, कि अगर मंच से बड़े बड़े मंचों से आके बोलते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कोई भी सत्ता सरकार हो, जब नौकरी नहीं तो फिर क्यों बोलते हैं? देखिए जी, इसमें तो नौकरी सबको पता है, जो कितने आदमी जनसंख्या है भारत में और कितने नौकरी है, सभी को मिला के